हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की जियो की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है फर्स्ट सेम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? सौर मंडल, ठीक है। कल का जो टॉपिक किया था हमने एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसमें किया था भौतिक भूगोल का भू आकृति विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? सौर मंडल क्या है, और मतलब सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कितने ग्रह होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आकाश में टूटते हुए तारों के रूप में दिखाई देती है। क्या है कि आकाश में टूटते हुए तारों के रूप में हमें क्या दिखाई देती है? निहारिकाएं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या फिर उल्काएं। तो आकाश में टूटते हुए ग्रहों के रूप में जो हमें दिखाई देती है वो क्या होती है? उल्काएं होती है, जो हमें आसमान में टूटते हुए तारों के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की चमकने वाली सतह को क्या कहते हैं? यानी कि जो सूर्य चमकता है उसका जो सतह हमें चमकती हुई दिखाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, सौर किरीट या फिर संक्रमण मंडल। तो उसे क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकने वाली सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। जो सतह हमें चमकती हुई दिखाई देती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में सम्मिलित नहीं है, कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सौर मंडल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी कि उसमें जो शामिल नहीं किया जाता है? सूर्य, तारे, कृत्रिम उपग्रह या फिर उपग्रह। तो सौर मंडल की अगर बात आती है कि सौर मंडल में क्या सम्मिलित नहीं है, तो कृत्रिम जो उपग्रह है वो क्या है? सौर मंडल में सम्मिलित नहीं है। यानी कि सूर्य, तारे और जो उपग्रह होते हैं वो हमारे सौर मंडल में उपस्थित होते हैं, कृत्रिम उपग्रह को छोड़ के। नेक्स्ट है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? कि ऐसा ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह है, वो क्या है? सूर्य के सबसे निकट होता है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का मुखिया है, कि इनमें से कौन सा है जो सौर मंडल का मुखिया कहलाता है? पृथ्वी, ब्रह्मांड, सूर्य या फिर बृहस्पति ग्रह। तो सौर मंडल के मुखिया की अगर बात करते हैं तो सूर्य है वो क्या होता है? सौर मंडल का मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा एक है, कि इनमें से चंद्रमा है वो क्या होता है? ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर निहारिका। तो चंद्रमा है वो क्या होता है? प्राकृतिक उपग्रह होता है। नेक्स्ट है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? जो हमारा सौरमंडल है वो कौन सी आकाशगंगा के अंदर स्थित है? एल्फ, सेचोरी, बृहद मेघनिक मेघ, लघु मेघनिक मेघ या फिर एरावत पथ। तो जो सौरमंडल है वो किस में स्थित है? एरावत पथ के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह है। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल। बृहत्तम ग्रह या फिर जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये दोनों ही कौन से हैं? बृहस्पति ग्रह, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और बृहत्तम ग्रह की बात करते हैं तो वो भी आएगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है कि सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने की अवधि को कहते हैं। कि जो सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा का वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसकी अवधि को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, अधिवर्ष या फिर सौर वर्ष। तो सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? 1.49 किलोमीटर, 149.8, 14.96 या फिर 19.48। तो पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है? 14.96 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आता है कि संपूर्ण सौरमंडल का व्यास कितना होता है? ठीक है, जो संपूर्ण जो हमारा सौरमंडल होता है उसका व्यास कितना होता है? 40 करोड़ किलोमीटर, 750 या 733 या 760। तो टोटल उसका व्यास है वो कितना होता है? 733 किलोमीटर मील के हिसाब से इसका व्यास होता है। नेक्स्ट है कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह।
ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है कि बुध ग्रह का कोणीय झुकाव क्या होता है। जो बुध ग्रह होता है उसका जो झुकाव होता है, उसका कोणीय जो झुकाव है वो क्या होता है, 3.5 डिग्री, 7 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 8 डिग्री। कितना होता है इसका, 7 डिग्री। ठीक है, बुध ग्रह का कोणीय झुकाव है वो कितना होता है, 7 डिग्री। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का आकार कैसा होता है। ठीक है, सौर मंडल का व्यास और उसकी परिधि के बाद में क्या आता है कि सौर मंडल है वो आकार में कैसा होता है, अंडाकार है, गोलाकार या फिर कोई नहीं। तो कौन सा होता है इसका आकार, तस्त्री नुमा होता है सौर मंडल का आकार। नेक्स्ट है भोर एवं शाम के तारे के नाम से जाना जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे भोर या फिर शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को क्या भोर और शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है, कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, कुबेर ग्रह। ठीक है, कुबेर ग्रह वो क्या है कि सबसे अन्य ग्रहों की बजाय वो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, कितनी होती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, 1.496, यहाँ आएगा 8 डिग्री किलोमीटर के हिसाब से होती है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का है वो कौन सा होता है, प्लूटो, शुक्र, मंगल या फिर बुध। तो सबसे जो छोटा ग्रह होता है वो कौन सा होता है, बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह वो क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। बड़ा बृहस्पति और छोटा है वो कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। नेक्स्ट है कि किस ग्रह में उपग्रहों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रह है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में क्या है, उपग्रहों की संख्या है वो अन्य ग्रहों की बजाय सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, कितना होता है, 3.5, 4.7, 11.0 या 5.5। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है, 5.5। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, कि जो क्षुद्र ग्रह पेटी होती है वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, बृहस्पति एवं मंगल के बीच, पृथ्वी एवं मंगल, अरुण एवं वरुण के बीच में, या बुध एवं शुक्र के बीच में। जो क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो वो बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है क्षुद्र पेटी। नेक्स्ट है कि अरुण के कितने ग्रह होते हैं। ठीक है, अरुण ग्रह होता है उसमें अन्य कौन से जो ग्रह होते हैं, तो 6 कितने ग्रह होते हैं उसमें, 6, 15, 10 या फिर 12। अरुण ग्रह में कितने होते हैं, 6 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु है वो आंकी गई है, मतलब कितने बिलियन के हिसाब से पृथ्वी की जो आयु है वो आंकी जाती है, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 4.54 बिलियन या फिर सीधा बिलियन के रूप में। तो इसकी जो पृथ्वी की जो आयु आंकी जाती है वो कौन सी बिलियन में आंकी जाती है, 4.54 बिलियन के हिसाब से उसकी आयु है वो आंकी जाती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में समय लेती है, कि कितने घंटे का समय लेती है एक पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाने के अंतर्गत। तो कितना समय लेती है वो, 24 घंटे का समय लेती है। वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्या है कि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, कि ग्रह है, उपग्रह या सौर परिवार का सदस्य है या फिर एक तारा है। तो सूर्य क्या है, सौर परिवार का सदस्य है। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आ गया कि सूर्य क्या है, वो एक सौर परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है।
जो दो गोलार्ध बताए जाते हैं ना, उत्तरी गोलार्ध होता है एक, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसने पूछा कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सबसे छोटा दिन है वो कब होता है, 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया है, कि पृथ्वी को मतलब जोन के हिसाब से बांटा गया है, तो वो कितने जोन में बांटा गया है, 10, 29, 24 या फिर 51। तो पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया है, 24 में। ठीक है, 24 के हिसाब से पृथ्वी के समय जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में प्लूटो को कितना समय लगता है। ठीक है, कि जो प्लूटो है उसको कितना समय लगता है कि वो सूर्य की परिक्रमा, जब वो एक परिक्रमा पूरी करता है तो उसको कितना समय लगता है, 12 वर्ष का या फिर 248 वर्ष, 250 वर्ष या फिर 275 वर्ष। तो प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 वर्ष का समय लगता है, तब जाके वो क्या करता है, अपनी एक परिक्रमा को पूरा करता है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है, कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति। तो सौर मंडल का जो आंतरिक ग्रह की अगर बात आती है कि कौन सा ग्रह जो आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति जो ग्रह है वो क्या है, सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि रूसी वैज्ञानिक सीमन ने 1943 में सौरमंडल की अंतिम कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, जो रूसी जो विद्वान है, वैज्ञानिक है, जो सिमिड ने 1943 में जो उन्होंने क्या है, अंतिम परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इनमें से ऐसी कौन सी परिकल्पना है जिस परिकल्पना को उसने सबसे अंतिम परिकल्पना प्रस्तुत की थी, अंतर तारक धुली परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना या फिर वायव्य राशि परिकल्पना। तो सीमंड की जो सबसे अंतिम जो परिकल्पना है वो कौन सी थी, अंतर तारक धुली परिकल्पना, जो उसने क्या है सबसे लास्ट में प्रस्तुत किया था। और कब किया था, 1943 में। नेक्स्ट है कि बुध की सूर्य से औसत दूरी है वो कितनी होती है, 10.82 करोड़ किलोमीटर या 5.79 करोड़ किलोमीटर, 14.96 या फिर 142.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो जो बुध की सूर्य से औसत दूरी है वो कितनी होती है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है वो क्या है, बुध की सूर्य से औसत दूरी है वो होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, कि पृथ्वी है उसका भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना होता है, 10256 किलोमीटर या 12756 या 14656 किलोमीटर या 16556 करोड़ किलोमीटर के हिसाब से बताया है कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना होता है। तो वो कितना होता है, 12756 किलोमीटर के हिसाब से पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की ध्रुवीय वृद्धि कितनी होती है, कि जो पृथ्वी की जो ध्रुवीय वृद्धि है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है वो 475 किलोमीटर है, वो क्या होती है, पृथ्वी की ध्रुवीय जो वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, कि ऐसी कौन सी मेखला है जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, दुग्ध मेखला, अग्नि मेखला, भूकंप मेखला या फिर ज्वालामुखी मेखला। कि इनमें से कौन सी मेखला है जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, तो कौन सी है, दुग्ध मेखला। ठीक है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, कि जो सूर्य की दीप्तिमान सतह होती है उसको क्या कहते हैं, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कृत मंडल या फिर अरोरा। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य की दीप्तिमान सतह होती है उसे प्रकाश मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कि जब सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने तक कितना समय लेता है, 6 मिनट, 8 सेकंड, 8 मिनट, 16 सेकंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट।
तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसमें कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है जब प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, मंगल, बुध या फिर अरुण। तो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह वो क्या है? अन्य ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो कौन सा ग्रह है जो सबसे निकट होता है? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह वो क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट होता है। नेक्स्ट है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे चमकीला ग्रह वो भी कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है, और क्या है कि जो सबसे निकट ग्रह होता है वो भी शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट है सांझ और भोर का तारा कहा जाता है। तो सांझ और भोर का तारा भी कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह वो ही क्या होता है? सांझ और भोर का तारा भी कहलाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का भंगिनी ग्रह किसे कहते हैं? तो भंगिनी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध, वरुण, अरुण या फिर शुक्र। तो भंगिनी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक है, ये सांझ और भोर का तारा होता है, भंगिनी भी होता है, निकट होता है, और चमकीला तारा भी शुक्र ही होता है। नेक्स्ट है कि लाल ग्रह किसे कहा गया है? कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है? कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर शनि। तो लाल ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। छोटा बुध है और बड़ा है वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा होता है? कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रहों की जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है? मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर बुध। तो जो बृहस्पति ग्रह है वो क्या है? जिसके अंदर उपग्रहों की संख्या है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा ग्रह भी है और उपग्रहों की संख्या है वो भी बृहस्पति ग्रह में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, कि बृहस्पति ग्रह उसमें उपग्रहों की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह है वो, मतलब सबसे बड़ा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? टाइटन है, डिमोस है, चंद्रमा है या फिर गयानीमिड है। तो बृहस्पति का अगर बात करें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह की, तो कौन सा हो जाएगा? गयानीमिड। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह वो कौन सा हो जाएगा? गयानीमिड। नेक्स्ट है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है? कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? तो किस ग्रह के चारों तरफ पाए जाते हैं वलय? शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध। तो शनि ग्रह है उसके क्या है? चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। ठीक है, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि टाइटन किसका उपग्रह है? जो टाइटन है वो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, मंगल का, शनि का या फिर वरुण का। तो टाइटन किसका उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, टाइटन है वो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? शनि, अरुण, वरुण या फिर मंगल। ठीक है, तो लेटे हुए ग्रह को अरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह अरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हरे रंग का ग्रह कौन सा होता है? ठीक है, मतलब जो पहले पूछा था कि लाल ग्रह के नाम से। ठीक है, लाल कौन सा था? मंगल ग्रह। ठीक है, चमकीला पूछा था एक, चमकीला कौन सा था? शुक्र ग्रह। और अब कौन सा पूछा है? हरे रंग का ग्रह। तो हरे रंग का ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? वरुण ग्रह, जिसे हरे रंग के ग्रह से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि आकार में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? जो पृथ्वी है वो आकार के हिसाब से कौन से स्थान पर आती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचम। ठीक है, तो पृथ्वी है वो आकार में कौन से स्थान पर आती है? पंचम स्थान पर आती है, यानी कि 5वें स्थान पर है वो पृथ्वी आती है। नेक्स्ट, नीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र, बुध, पृथ्वी या फिर मंगल। तो नीला ग्रह के नाम से
किसे जाना जाता है, शुक्र को, बुध को, पृथ्वी को या फिर मंगल को? तो पृथ्वी को क्या है, नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि जीवंत ग्रह किसे कहा गया है? जीवंत ग्रह किसे कहा गया है? मंगल को, बुध को, वरुण को या फिर पृथ्वी को? तो जीवंत ग्रह किसे कहा गया है इनमें से? तो पृथ्वी को कहा गया है, ठीक है। पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहा गया है। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? फोगोस, टाइटन, चंद्रमा या फिर फोबे? तो कौन हो जाएगा इसमें? चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक है। चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ठीक है, कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोरवेस्टा क्या है? फोरवेस्टा है वो क्या है, उपग्रह है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है या फिर बोना ग्रह है? तो क्या है कि जो फोरवेस्टा है वो क्या है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। फोरवेस्टा क्या है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह होता है। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है? चंद्रमा को, धूमकेतु को, यम को या फिर शुक्र को? ठीक है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है? तो जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है? चंद्रमा को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उपसौर की स्थिति होती है, कि कौन सी तारीख को उपसौर की स्थिति कहलाती है? 3 जनवरी, 3 जून, 4 जुलाई या फिर 22 दिसंबर? तो उपसौर की स्थिति है वो कब होती है? 3 जून को होती है। नेक्स्ट है अपसौर की स्थिति होती है, उपसौर और अपसौर दोनों की स्थिति पूछी है। तो इसमें क्या है कि अपसौर की जो स्थिति होती है वो कब होती है? 3 जून को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को या फिर 3 जनवरी को? तो अपसौर की स्थिति है वो कब होती है? 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है, कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? अष्टमी को होता है, अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को होता है या फिर चतुर्थी को होता है? तो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? अमावस्या को, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्या है कि करक संक्रांति होती है 21 जून को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 21 मार्च को? तो करक संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है। नेक्स्ट क्या है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान नीचे दिए गए सभी सही कूटों से कीजिए, ठीक है। शरद विष्णु कब होता है? ये होता है 23 सितंबर को। फिर है ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? 21 जून को, ठीक है। शीत संक्रांति होती है 22 दिसंबर को और बसंत विष्णु हो जाएगा 21 मार्च को, ठीक है। ऐसे मिलान करके इनका क्या करना है, अब सही कूटों से भी इनका जो मिलान है वो करना है, ठीक है। मतलब ए का क्या होएगा? 3, ए का 3, ए का 3 डी में भी है और सी में भी है। फिर है ग्रीष्म संक्रांति होती है, बी का मतलब फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन में। आगे देखते हैं सी का कब होता है। सी आएगा 4 पे 22 दिसंबर, सी का 4
बसंत विष्णु हो जाएगी 4 का 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शरद विष्णु होती है 23 सितंबर को, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, शीत संक्रांति है वो 22 दिसंबर को होती है, बसंत विष्णु होती है वो 21 मार्च को होती है। तो फिर इसका संबंध करना है इन कूटों से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों का मिलान करके सही कूटों से भी इनका मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। सौर परिवार का मुख्य है वो सूर्य हो जाएगा, और पार्थिव जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। ग्रहों की सूची से जो हटाया गया पूर्व ग्रह, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो ग्रहों की सूची से अभी थोड़े टाइम पहले हटा दिया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यम ग्रह, जिसे क्या है अभी इसी सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। अब इनका मिलान करना है, मतलब ए का क्या है 3, ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें भी है, सो सी का 2, सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है, उसके बाद में सौर परिवार का मुख्य होता है वो सूर्य हो जाएगा, ठीक है। पार्थिव ग्रह वो बुध है, और ग्रहों की सूची से जो हटाया गया पूर्व ग्रह है वो यम ग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे अपने 61 क्वेश्चन थे जो अब कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।